So let's discuss with few things. Cost of goods sold. So आज के इस लेक्चर में will discuss lot of things. First, cost of goods sold, which is called COGS, COGM. COGS and COGM is both the things are same or different? First we have to understand what do you mean by COGS and what do you mean by COGM. Full form is cost of goods manufactured. And here is the full form, cost of goods sold. Now another thing, cost of raw material, raw material consumed. सो आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीजों को डिटेल डिस्कस करेंगे. देर इज अ सीओजीएस कॉन्सेप्ट, सीओजीएम कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस. आपके पास एक रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है. यू हैव अ रॉ मटेरियल ऑफ 1000 यूनिट्स. लेट्स से यू हैव अ शुगर इन योर स्टॉक. शुगर का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 1000 kg. फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, 1000 kg यू हैव शुगर स्टॉक. ठीक है. नाउ आपने ड्यूरिंग द ईयर अनदर परचेज किया. परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5000 kg and 1 kg cost is 20,000. So 20,000 beginning stock and here 5,000 into 20. इस टोटल को क्या बोलेंगे? 1,20,000. ये क्या कहलाएगा? 6,000 kg. What you will call this? There is a specific term for this thing. Total material. Anybody else? Total raw material. दिवेश का कहना inventories. Direct material. Anybody else in the class? Someone is saying that closing stock. आपके पास ओपनिंग स्टॉक पहले से था 1000 का. नाउ यू हैव अ 5,000 kg. सो in a management accounting language, in a cost accounting language, here is a specific word, raw material available for consume. Can we say that raw material available for consume? Yes sir, of course. We have 6,000 kg. हमारे पास 6,000 kg है. It means that maximum we can consume 6,000 kg. सभी को ये बात क्लियर है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंज्यूम्स. इट्स अ क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. So we have 6,000 kg raw material available for consume. Total cost of these is 120. तो आपको फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन इससे? एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि सर वी हैव 6,000 kg. नाउ लेट से जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया एट द एंड ऑफ द ईयर, at the time of physical verification, your stock is, let's say, suppose that you have 1,500 kg balance stock. This is your closing stock. So बीच का डिफरेंस कहां गया? Out of 6,000 you have left only 1,500 kg.
So difference, what we call the difference? Sir, raw material available for consume and we have subtracted. So this 4500, there is a separate name for this 4500 is also. What we will call this? So can we say that raw material consumed? हम इसको सर ये कह सकते हैं कि हमने एक्चुअली में कंजम्पशन, एक्चुअल कंजम्पशन इज 4500. So 30,000 ka we have a closing stock. It means that 90,000 is your raw material consumed. So there is three different terms: raw material available for consumed, raw material consumed. ये हमने एक्चुअली में प्रोडक्शन में यूज किया. सबको ये बात क्लियर है? ऑल इज अवेयर अबाउट दिस? यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आएगी. लेट्स से ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. आर होल कंसर्न इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. सो इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स से ड्यूरिंग द ईयर प्रोसेसिंग कॉस्ट लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर. अब हमने इसके ऊपर डायरेक्ट लेबर लगाई, लेट्स से 30,000 या 40,000 ले लेते, ऐड कर दिया. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000. ये जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग ऐसे ऐसे आर्बिट्री फिगर ले रहा हूं मैं कि सर ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम था 90,000. उसके अंदर हमने दो चीजें और ऐड कर दी फॉर प्रोसेसिंग. मतलब इस 90,000 के गुड्स के ऊपर वी आर गोइंग टू प्रोसेस जो कर रहे हैं 40,000 एंड 20,000. अब कुछ माल लास्ट ईयर का पड़ा होगा. वी हैव अ प्रीवियस WIP, ओपनिंग WIP. लेट से पिछले साल का स्टॉक था हमारे पास 1000 kg, जो कि पूरी तरीके से फिनिश भी नहीं था और पूरी तरीके से रॉ मटेरियल भी नहीं था. तो हमने यहाँ पे इसको 1000 kg और ले लिया और उसकी कॉस्ट थी लेट से 35,000. यहाँ हमने प्लस कर दिया. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. इसी तरीके से हमारे पास लेस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आ जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. लेट से वो हमारे पास 400 kg था और उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 9,000. सो इसके प्लस माइनस करके जरा बैलेंस निकाले, इसको क्या बोलेंगे? सर 45,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. लास्ट ईयर वी हैव 1000 kg. करेंट ईयर 400 kg लेफ्ट बचा हुआ है. तो 4500 लास्ट करंट ईयर में कंजम्पशन हुआ, लास्ट ईयर का 1000 बचा था एंड 400 को यहाँ पे माइनस करें. मैं यहाँ केजी में मेंशन कर रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं 5100. तो सर 90,000 देखते जाना. ये 90,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 माइनस 9, 1,76,000. सो व्हाट डू यू मीन बाई दिस फिगर? आप इस फिगर से क्या अंडरस्टैंड करते हैं? इसको क्या बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मैं आपसे जानना चाहता हूं इसको हम क्या बोलें. दिस इज नॉट योर COGS. दिस इज नॉट योर COGS, फ्रेंकली स्पीकिंग. बिकॉज COGS किसके लिए होता है? COGS होता है फिनिश गुड सोल्ड. दिस इज नॉट फिनिश गुड सोल्ड. This is finished goods manufactured during the year. So this is called COGM.
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, या हम इसको एक और नाम बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर हमने बेचा कहाँ है ये, दिस इज नॉट द सेल, दिस इज द प्रोडक्शन। सिंप्लीफाई, देखो आपने करंट ईयर में कंज्यूम किया, इन ए करंट ईयर यू हैव कंज्यूम्ड 4500 केजी, लास्ट ईयर 1000 केजी इज ऑलरेडी इन योर मशीन, so total 5500, out of that 5500 still 400 is unfinished, it means that 5100 is finished, so this is called COGM, cost of goods manufacture, or we can say another name, cost of goods, cost of production. Yes, we can say that this is the cost of goods finished goods cost during the year. Ab it may be possible previous year you have another finished goods. This is called opening stock of finished goods. Opening stock of finished. Let's say you have another 5000 kg और उसकी cost let's we have assumed 2 lakh rupees. This is the previous year. What we will save for the total? इस total को क्या कहना चाहिए हमें? This is I just want to know from all of you. This plus 2 lakh. 3,76,000 को हम क्या नाम दें? Still, this is not cost of goods sold. Still, this is not cost of goods. Can we say that this is the total goods available for sale? Can we say that? Because previous current year we have manufactured 5100 kg, and now the previous year stock is already with hand is 5000 kg. It means that you have total 11,000, 10,100 kg. Total you have 10,100 kg stock in your hand. So what we can say, that goods available for sale. और सपोज दैट अब मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं लेस करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो भी आपके पास पड़ा हुआ है। लेट्स से यू हैव ओनली 1100 स्टॉक और उसकी वैल्यू हम 7600 ले लेते हैं। वैल्यूशन हम नहीं सीख रहे, वी आर जस्ट सो इसको अगर हम लेस कर देंगे, सो वी हैव 10,100 माइनस 1100, जो 9,000 केजी स्टिल लेफ्ट है वो क्या कहलाएगा? दिस विल बी योर COGS. दिस इज योर COGS. सो सर आज ही हमको पता चला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन COGS, COGM, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जामिनर जो है वो आपके साथ में प्ले इसी तरीके से करेगा। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंज्यूम कह लीजिए, और वी कैन से अवेलेबल फॉर यूज, बोथ द थिंग्स आर सेम। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखो देयर इज अ डिफरेंट, अवेलेबल फॉर कंज्यूम एंड रॉ मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम, देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट। तो समटाइम एग्जामिनर आपसे ये दे देता है आपको अवेलेबल फॉर कंज्यूम, और आप स्टिल उसमें 1500, अब मुझे बताइए
अगर आपको एग्जामिनर ने 6000 kg अवेलेबल फॉर कंज्यूम दी है, स्टिल यू नीड टू ऐड 5000 परचेज और नो? सर फिर क्यों ऐड करना पड़ेगा? व्हाई वी डोंट नीड टू ऐड अगेन? बिकॉज इफ दे ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंज्यूम, इट मीन्स दैट in opening stock purchase is already added on this. So simply they can ask you ki purchase 5000 है, so calculate opening stock, so you have to just subtract 6000 minus 5000, so your opening stock will be 1000. Now once the raw material available for consumed, just subtract from closing stock less, just subtract closing stock. This is your raw material actually consumed. So जो कंज्यूम है उसी के ऊपर तो प्रोसेसिंग लगेगी, processing cost. This is your processing cost, direct labor, direct expenses. It means there's a 90 plus 40,000, 60,000. And this is your last year WIP, which is unfinished goods, not exactly raw material, not exactly finished. It's a WIP. So 4,500 plus 1,000 and now current year closing. So this is called COGM. So we can say that the formula for calculating of COGM is, sometime they will ask the formula for COGM. So what will be the formula for COGM? Sir, raw material consumed plus opening stock of WIP less closing stock of WIP plus direct expenses, direct conversion cost. This you have to. This is very, very important formula. COGM is equal to raw material consumed plus opening stock of WIP less closing stock of WIP plus direct conversion costs, which can be direct labor as well as the direct expenses. So 100% clarity. Cost of goods sold versus cost COGM. Any doubt about that? फ्रैक्शन में भी डाउट हो, यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम मी. फ्रैक्शन में भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ दिस इज माय टर्न. अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन. चलिए, वील मूव ऑन टू. हम आपसे कुछ एलएमएस के ही क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग दिस, जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं. नाउ this is the first question. You have to calculate the cost of goods manufactured by the entity for the current physical year. They have given the sales GP. सेल्स माइनस जीपी क्या आता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सीओजीएस सेल्स में से, तो सीओजीएस दे हैव ऑलरेडी गिवन यू. सो अब आपको आंसर देना है इसका. ओपनिंग फिनिश्ड एंड एंडिंग फिनिश ऑलरेडी गिवन. एग्जामिनर इज आस्किंग यू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सीओजीएम, तो अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है. चलिए, सभी को बताना है. सो सर आप ही करवा दो, हम ही करवा देते हैं. सर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, चलो कॉपी कर लेते हैं एक सेकेंड. सेल गिवन 160 और 48 है ना. 160
GP 48. So 112 is your COGS. Now opening already given है. Opening stock of finished. So finish opening था 58,300. सॉरी ये है 6190. और क्लोजिंग अभी दिया, कई बच्चों का नहीं आया है अभी भी, 58,300. सो सर फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब ही होता है COGM. ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS. ये होता है ना. ओपनिंग हमारे पास कितना है, 6190. अब प्रोडक्शन हमें पता करना है तो P लिख दिया. क्लोजिंग हमारे पास गिवन है 58,300 और ये भी अपने पास गिवन है 1112. सो क्या करना पड़ेगा सर, P इज इक्वल टू 1112 प्लस 58,300 माइनस 6019. 6019. 11011. सो करेक्ट आंसर इज C. इसको लॉक कीजिए ताकि आपकी तकदीर लॉक हो जाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हम्म. नाउ सो लेट डिस्कस. कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चीजों को और. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो आपको एक सैंपल पे मैंने फॉर्मेट बना के दिया, जस्ट यू हैव टू जस्ट रीड आउट दैट्स. उसको आपने केवल रीड आउट करना है. सो COGM का जो कैलकुलेशन होगा वो केवल किसके लिए होगा. COGM इज ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरर. जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हीं के पास COGM आएगा. ट्रेडिंग कंपनी के पास क्या, जो कंपनी ट्रेडिंग करती है, जो कंपनी केवल फिनिश गुड्स में डील करती है सर, उनके पास तो रॉ मटेरियल का कोई गेम ही नहीं है. रॉ मटेरियल का गेम किन के पास होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास. WIP का कॉन्सेप्ट किन के पास होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास. सो जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो जो होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास ही होगा. तो ये सैंपल बेसिस पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिया जिसको आपने वो कर. और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सर, अगर हम सेल्स में से GP माइनस कर देते हैं तो COGS आता है. सो वी हैव वन फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100. तो ये क्या आ जाएगा आपका GP रेशियो, है ना. और यही GP रेशियो जब सेल्स में से माइनस होता है, सेल्स लेस GP रेशियो, इसी को हम क्या बोलते हैं, COGS. तो यहां पर आपने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली. Sir, if someone is giving on job work, can we calculate this? Definitely, we have to calculate. Job worker is service provider. Job worker is charging only services fees. तो वहां पर GP रेशो नहीं होगा बिकॉज उसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है. इट इज नॉट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर
उसके लिए तो सिर्फ एक सर्विस इनकम होगी, तो वहां पे कैलकुलेट नहीं होगा। नाउ ये आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे जो समझाया है वही मैंने यहां पर लिख के दिया, जो आप एक बार सेल्फ रीड करेंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। नाउ लेट डिस्कस द फ्यू थिंग्स। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सर हमने पूरे एग्जांपल में जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस नहीं किया। क्या इट विल बी पार्ट ऑफ सीओजीएस या सीओजीएम होना चाहिए क्या? क्या लगता है आप? सर ये नहीं होगा। सो ये किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए नहीं होते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो कभी भी किसी प्रोडक्शन कैपेसिटी का पार्ट नहीं होते, तो उसको हमने ऐड नहीं करना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां आएंगे? व्हाट डू यू थिंक? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स? अगर आपको एग्जामिनर ने मेंशन करके दिया है, उन्होंने आपको मेंशन करके दे दिया सेल्समैन कमीशन, विल इट बी पार्ट ऑफ सीओजीएम? क्या ये सीओजीएम का पार्ट होगा? क्या वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड है? सर नो, नॉट एट ऑल। वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं है, तो हमें ये भी ध्यान देना होगा। सो एक्सपेंसेस की कैटेगरीज होती हैं। एडमिन एक्सपेंसेस, like professional services fees. Expenses include accounting, legal, and other fees for professional services, officer fees. These are not the part of the cost of goods sold. Insurance expenses, miscellaneous supplies, office occupancy costs. These are all are the general and administrative expenses. तो ये सीधे आपके P&L में चले जाएंगे. It is not a part of goods. Selling and interest expenses. So it is not the part of the COGM or COGS. Similarly, interest expenses is not a part of COGS because it's a finance cost. It is not a manufacturing cost. It's a selling and distribution cost, and it's a finance cost. The finance cost is not a part of COGM. Now let's, यहाँ पे हमारा COGM वाला पार्ट खत्म होता है। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट की ओर मूव ऑन करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट्स। सो इन ए यूएस गैप, very specific format. One is single step income statement, and another is multiple income statement. So in a single statement, one grouping of revenue. Sir, one grouping of revenue means you don't need to classify your revenue between operating revenue and non-operating revenue. Interest income, it's operating revenue or non-operating revenue? Interest income, sir, it's a non-operating revenue. So under a single step income statement, you don't need to classify operating as well as non-operating. Getting my point? So हम क्या कहना चाह रहे हैं सर? The meaning of single income statement is that there one group of revenue as well as one group of expenses. Give me one example of non-operating expenses. One group of revenue as well as one group of expenses is called single step income statement. Non-operating expenses क्या हो सकते हैं? सर अगेन फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जो होती है वो क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट इज एन non-operating expenses. So under a single income statement format, you don't need to classify, you don't need to segregate between operating as well as non-operating. In a multiple income statement, there is a specific format, separate operating revenue from the non-operating item. So multiple का मतलब ही यही है. There is a two-step multiple step income format. So it means that we have to further classify our revenue into two categories. One is operating revenue and another is non-operating revenue. So this is called multiple step income statement.
मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। दिस इज द फॉर्मेट। कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट कि यहां पे हमने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को अलग से क्लासिफाई किया? यस सर, वी कैन से दैट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, बिकॉज वी आर मेंशन ओवर हियर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर ये मल्टीपल स्टेटमेंट इनकम की जगह सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होता तो यहां पे क्या लिखा होता? इनकम फ्रॉम ऑपरेशन लिखा होता या ओनली इनकम लिखा होता सर? वी डोंट नीड टू क्लासिफाई ऑपरेशन एज वेल एज नॉन ऑपरेशन। सो देखिए यहां पे क्या लिखा, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इट मींस दैट सर नीचे आपको जब फॉर्मेट में अदर रेवेन्यू और गेन भी दी गई है, यहां देखिए इनकम फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर रेवेन्यू, तो यहां पे हमने दोनों को क्या किया है, बाइफरकेट किया। सो अगर आपको एक लाइन लिखने को बोला जाएगा इनकम स्टेटमेंट, यूएस गैप जनरली फॉलो करता है मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट, मल्टीपल, बट स्पेसिफाइड दोनों है, यू कैन चूज एनी वन। एक होगा कंडेंस जिसमें केवल समरी दिखाई जाएगी। कंडेंस मतलब समरी। आपको जैसे सेल्स गिवन है, अब सेल्स में सेल रिटर्न माइनस होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हो सकती है, एक्सपोर्ट की सेल हो सकती है, डोमेस्टिक सेल्स हो सकती है। सो इफ यू आर शोइंग समराइज फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मेट्स ऑफ मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इट मींस दैट आपको पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं, यू हैव टू जस्ट शो ए कंडेंस्ड फॉर्म। अभी आपने जो सुना उसके बेसिस पे यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन इन मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट बट नॉट ए सिंगल स्टेप इनकम? आपने जो सुना उसके बेसिस पे जस्ट अप्लाई कीजिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं देर इज ए ग्रॉस प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। मुझे बताइए क्या ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को मर्ज करके निकाला जा सकता है क्या? आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कैन वी कैलकुलेट जीपी अंडर ए कॉमन रेवेन्यू? सर इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर आपने आपकी फाइनेंशियल इनकम को आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम के साथ में क्लब कर दिया, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द जीपी? सो जीपी विल बी इन विच सिचुएशन? जीपी कैलकुलेशन कौन से फॉर्मेट में आएगा? ओनली इन विच फॉर्मेट जीपी इज ओनली पॉसिबल? मल्टीपल। तो बेटा आप आंसर दे दो। देखो वॉट एवर यू लर्न फ्रॉम मी यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट USCM is all about application, it's all about theory, but you have to apply at the same time. Which one of the following would be shown in the multiple statement? So sir we can say that, but not on a single, so GP लॉक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Because of inexact estimate of service life and the residual value of plant assets, a fully depreciated asset was sold in the current year at a material gain. सो हमने एक प्लांट को सोल्ड आउट कर दिया है एट ए मटेरियल गेन। द गेन मोस्ट लाइकली वुड बी रिपोर्टेड कहां आना चाहिए? सर इन अदर रेवेन्यू एंड गेन एज ए पार्ट ऑफ सेल्स रेवेन्यू, इन द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम और एज ए एडजस्टमेंट टू प्रायर पीरियड। क्या ये प्रायर पीरियड है सर? नॉट एट ऑल, प्रायर पीरियड तो हो ही नहीं सकता सर ये। अब आपका कंफ्यूजन हो सकता है, जब बाकी किसी का कंफ्यूजन, सब बच्चों का नहीं, सभी लोग ए बोल रहे हैं, तो इट मींस दैट यू ऑल आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। अब आपको पता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ कैलकुलेट मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द मंथ, यू हैव टू कैलकुलेट इन एनी कॉस्ट, ये आपसे बनना ही चाहिए. You have to just calculate the purchase during the month. Sir, we have beginning inventory 27,500, ending inventory 20, and now material were used. This is your consumed. Consumed is given. So, सर बहुत आसान हो गया यहाँ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. 128 इज योर कंजम्पशन. आपको क्लोजिंग गिवन है तो क्लोजिंग प्लस कर दो, ओपनिंग माइनस कर दो, क्या आता है आंसर प्लस माइनस करके? 130, 150. सो यूएससीएम इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट अगर आपका कंसेप्ट पे पकड़ है. Sir, it's a very long question. It is even a long question, but you can calculate very easily. On the basis of information, company's cost of goods manufactured and cost of goods sold. Now calculate. You have opening stock of inventories. You have opening stock of WIP. You have stock of CO. Sorry, finished goods also. Direct labor is also given. Shipping cost of outgoing order. क्या ये काम की है हमारी? किसी काम की दिख रही है आपको ये? शिपिंग कॉस्ट ऑफ आउटगोइंग. सर नेट रॉ मटेरियल परचेज गिवन है, फैक्ट्री के खर्चे गिवन है हमें, फैक्ट्री रेंट. चलिए कैलकुलेट कीजिए आप लोग.